जंग के मैदान में पैराट्रूपर्स। दोनों भारतीय सेना और रूसी सेना की टुकड़ियों ने बहुत ही उम्दा काम किया है और एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड अपनी काबिलियत का और जॉइंटमैनशिप का सामने रखा है। गरजते दो बारूद। सारे ही दुश्मनों को हमने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हिंदुस्तान के दुश्मन हो जाओ सावधान। इस किलिंग मशीन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। भारत पर आंख तरेरने की जुर्रत करने से पहले देख लो हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर। जंग के मैदान में भारत और रूस की सेना जब एक साथ कदम से कदम मिला रही थी तो दुश्मन कितना भी ताकतवर पलक झपकते उसका सफाया हो जाता है। 60 मिनट में 600 गोलों की बमबारी, दुश्मन पर गोला बरसाते के टैंक। जंग के मैदान में हर मुश्किलों से सामना करते जवान, अपने हौसले और जज्बे से दुश्मनों के छक्के छुड़ाते जवान। जमीन और आसमान से एक साथ अटैक की रणनीति। सेना के ये टैंक जब जंग के मैदान में टारगेट पर हमला बोलते हैं तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाती है। जंग पर जवानों के मुस्तैदी की ये तस्वीरें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि अब आतंकियों की खैर नहीं। तस्वीरें झांसी के बबीना बैटलफील्ड में ये रूस और भारत की सेना का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके निशाने पर आतंकी है और चुनौती एक गांव में फंसे लोगों के रेस्क्यू की भी है। ऑपरेशन के पहले चरण में सबसे पहले सेना का ये Mi-17 हेलीकॉप्टर आतंकियों के हाइडआउट से कुछ दूर पर आसमान में पहुंचता है। और देखते ही देखते Mi-17 हेलीकॉप्टर से 5 पैराट्रूपर जमीन पर उतरने लगते हैं। एक एक कर पैराट्रूपर्स उतरकर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। तेजी से बढ़ते हुए जवान आतंकियों के हाइडआउट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जमीन पर हर जवान हथियारों से लैस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। जवान पलक झपकते टेररिस्ट हाइडआउट के करीब पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होता है कॉम्बैट ऑपरेशन से पहले एक्चुअल ग्राउंड पर ब्रेकिंग। जवानों के सामने बड़ी चुनौती है। आतंकियों की संख्या का पता नहीं, न ही आतंकियों के हथियारों की कोई जानकारी इन जवानों को है। जवान तमाम जानकारी जुटाने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली हमला। आतंकियों की ताकत को तबाह करने के लिए सबसे पहले आर्मी एयर डिफेंस की टीम दुश्मनों पर BMP-2 से जोरदार हमला बोलती है। बबीना की पहाड़ियां और मैदान BMP-2 के से निकले मिसाइल और गोलों से थर्रा उठता है। झांसी के बबीना बैटलफील्ड में इस वक्त भारत और रूस की संयुक्त सेनाओं द्वारा युद्धाभ्यास हो रहा है और इस वक्त T-90 टैंक से दुश्मन के एरिया पर हैवी फायरिंग हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कि T-90 टैंक लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जो रेबल्स छिपे हुए हैं उन पर फायरिंग हो रही है। एक बड़ा युद्धाभ्यास है ये, 11 दिन तक चलने वाला और आज रेबल्स के ऊपर हैवी शेलिंग की जा रही है T-90 टैंक द्वारा और उनका सपोर्ट कर रहे हैं बोफोर्स और T-90 टैंक्स ने एक साथ धावा बोला है और धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है और मानो जमीन हिल रही है एक एक धमाके के साथ। तो जाहिर बात है कि जब T-90 टैंक और बोफोर्स एक साथ रेबल्स पर हमला कर रहे हैं तो ऐसे में किसी भी दुश्मन का बचना नामुमकिन है और यहाँ पर युद्धाभ्यास जारी है। रूस और भारत के जो जवान यहाँ पर आए हुए हैं इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। तो सुबह सुबह ही ये हैवी शेलिंग स्टार्ट कर दी गई है दुश्मन के ऊपर और अब ऐसे में जब चारों तरफ से बारूद बरस रहा हो तो दुश्मन का बचना मुमकिन ही नहीं, लगभग असंभव है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग
20 की संख्या है T-90 टैंक की और लगभग 5 बोफोर्स तोप हैं जिनसे लगातार फायरिंग की जा रही है। पूरा ये बैटलफील्ड बबीना का वो धमाकों से लगातार गूंज रहा है। आतंकियों के हाइडआउट से अभी सेना 3 किलोमीटर पीछे है, लेकिन धीरे धीरे भारत और रूस की सेना के जांबाज जवान आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। BMP-2K का साथ देने के लिए अब मैदान में आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड भी पूरी ताकत से दुश्मन पर भीषण हमला बोलते हैं। एक तरफ आतंकियों के हाइडआउट पर हमला तेज हो चुका है, तो दूसरी ओर गांव में फंसे हुए लोगों को हटाने के लिए भी जवानों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। टैंक और आर्टिलरी की हैवी फायरिंग के बाद अभी जो आर्मी के जो जवान हैं वो पैदल आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं, विलेज की तरफ जा रहे हैं और विलेज को क्लियर कर रहे हैं। यानी कि विलेज में जो गांव के लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। आर्टिलरी फायरिंग अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच गांव के लोगों को भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। जाहिर बात है कि बहुत बार जब जंग होती है तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि बॉर्डर पर बहुत से जो गांव बने होते हैं वहां पर लोग फंस जाते हैं, तो कैसे उनको निकाला जाए जंग के हालात से और कैसे फायरिंग रेंज से बाहर किया जाए, इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि हैवी फायर हो रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से अभी 50 के आसपास टैंक और बोफोर्स जो तोपें हैं वो लगातार फायरिंग कर रही हैं, उससे कोई सिविलियंस पर खतरा कम से कम रहे, इसकी भी प्रैक्टिस की जा रही है। और युद्ध अभ्यास जो है वो लगातार जारी है और हैवी फायरिंग का जो नज़ारा है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। अभी आप जो बादल देख रहे हैं धुएं के, ये तमाम जो टैंक और बोफोर्स के जो गोले छूट रहे हैं उनसे इन धुओं का निर्माण हो रहा है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि कितनी हैवी फायरिंग यहाँ पर बबीना में की गई है और ये युद्धाभ्यास अभी भी लगातार जारी है। इधर बोफोर्स और T-90 टैंक से एक के बाद एक गोले 3 से 4 किलोमीटर दूर तक मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला जारी रखते हैं। शुरुआत में जहां 10 BMP-2K और T-90 टैंक बोफोर्स के साथ हमले में शामिल रहते हैं, वहीं थोड़ी देर में ही जंग के मैदान में करीब 50 से ज्यादा BMP-2K और T-90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, पूरे बैटलफील्ड में अपने भयानक धमाकों से दहशत का माहौल पैदा कर देते हैं। दुश्मन पर ऐसे हमले का नतीजा ये होता है कि कुछ ही मिनटों में दुश्मन के इलाके में इतना बारूद गिर चुका होता है कि कई किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने से बर्बादी का धुआं उठता दिखाई देने लगता है। आतंकियों के हाइडआउट्स को तबाह करने के बाद मैदान पर अब आर्टिलरी खामोश हो जाती है और BMP-2K भीष्म टैंकों के साथ वो अपनी शान से बेस कैंप पर लौट जाते हैं। बैटलफील्ड में अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जवान फिलहाल अभी अपने बेस कैंप पर लौटे हैं और अभी ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जो खुशी होती है वो जवानों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। कैसी रही आपकी ये एक्सरसाइज? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी बहुत हैवी फायरिंग हुई और आप लोगों ने दुश्मन को टारगेट किया, कोई बचा? सारे ही दुश्मनों को हमने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग को बहुत ही कुछ सीखने को मिला, कुछ हमने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए, बहुत ही मज़ा आया। एक बहुत ही एक्सपीरियंस और तकनीकी के साथ वाली ये एक्सरसाइज रही। कहते हैं कि अभ्यास में जितना पसीना बहाएंगे जंग में उतना ही कम खून बहेगा। सही है सर, सही है। जितना पसीना बहाया आपने? पसीना बहुत मेहनत किया साहब। ये लग रहा है कि परफेक्ट आर्मी मैन है, बन गए हैं कि अभी कुछ सीखना बाकी है? और भी सीखना बाकी है, सीखा। अच्छा, ये जो रशियन फौज आई हुई है, इनसे क्या कुछ हासिल हुआ, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली? कुछ सबसे पहले इनसे हमने बहुत ट्रेनिंग के बारे में बहुत सीखा है और इनका डिसिप्लिन और चाल चलन और तरीका बहुत अच्छा लगा हमारे को, और इन्होंने भी हमारे से बहुत कुछ सीखा है और हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत से जवान हैं। अच्छा, जो एक रियल जंग होती है और ये प्रैक्टिस, क्या फ़र्क होता है कि बहुत क्लोज होती है रियल जंग के? ये भी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही कुछ मेरे को इतने। तो क्या लग रहा है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ है जो फ्यूचर में काम आ सकता है? ये तो है, बहुत कुछ सीखा हमने। सर, कैसी रही प्रैक्टिस आपकी? बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस रही और हमने रशियन आर्मी के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला और उनको हमारे से सीखने को मिला है। क्या लग रहा है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस लगातार चलती रहनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जी, मेन परफेक्ट।
बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है और प्रैक्टिस बहुत बेहतर रही। अभी आप देख सकते हैं इधर रशियन जवान हैं जो फिलहाल फोटो सेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जाहिर बात है कि इन्हें भी भारतीय जवानों के साथ प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो कि फ्यूचर में जिस तरह के दुनिया भर में हालात बन रहे हैं, टेररिज्म जिस तरह से सर उठा रहा है, तो टेररिज्म से लड़ने में इन तमाम जवानों को बेहद मदद मिलेगी इस प्रैक्टिस के बाद। बिल्कुल, अभी देखिए यहाँ पर जोशो खरोश साफ नज़र आ रहा है और अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, दुश्मन को नेस्तार नाबूद करने के बाद यहाँ पर फिलहाल जयकारे लगाए जा रहे हैं और हौसला अफजाई की जा रही है अपनी रेजिमेंट की। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में T-90 टैंक ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी खासियत ही उसकी ताकत है। क्योंकि जंग के मैदान में हालात किसी भी तरह के हों, T-90 टैंक कभी खामोश नहीं होता। ये टैंक 5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकता है। क्या लगता है कि भीष्मा जैसा नाम है वैसा ही काम है? ऐसा ही काम है जी। ये हमारे आज के दिन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर सबसे बड़ा इंजन है। अर्जुन के बाद में इसी का नंबर है। तो यानी मैदान में जब उतरता है फिर दुश्मन की खैर नहीं है? खैर नहीं है। ये बहुत भारी मात्रा में फायर करता है, हवा से, जल से, पानी से। इसमें डिफोल्डिंग भी, पानी में चलने की भी क्षमता है इसके अंदर। कीचड़ की कहीं अगर बैटलफील्ड में नदी आ गई, नाला आ गया, तो इसके अंदर 5 मीटर तक की डिफोल्डिंग की फैसिलिटी है। 5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकता है ये। 5 मीटर के गहरे पानी में जाकर ये फिलहाल अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। हाँ, अपने टारगेट को ये 5 मीटर के पानी में भी तबाह कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार लगभग फुलफिल होने के बाद फ्यूल और तमाम जो हथियार हैं और जो गोले हैं उनको फुल करने के बाद ये लगभग कितने राउंड फायर करता है? राउंड तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या है इसकी रेशो है। एक बार फ्यूल करने के बाद में, फ्यूल की कैपेसिटी के बाद में 400-500 किलोमीटर तक ये रन कर देता है उसी फ्यूल से। और एक बार में इसमें 50 से 60 राउंड फायर होते हैं अलग अलग मात्रा में, और जितना भी चाहिए उतनी देर में ही इससे फायर कर सकते हैं हम लोग। T-90 टैंक के साथ ही BMP-2K ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और दुश्मनों का सफाया करने में अहम भूमिका निभाई। अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ चलता है, कैसे बैठते हैं डीपी सिंह साहब, जरा ये बताइए कितना मुश्किल है अंदर बैठना? अंदर बैठना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक ट्रेंड सोल्जर को वक्त ज़रूरत मैदानी जंग क्लास के दौरान उसको काफ़ी अच्छी सिखलाई मिली है और सिखलाई को हासिल करके ही वो अंदर सीट को एडजस्टेबल करके बैठता है और अपने आप को सीधा ड्राइव करके अपने ट्रूप्स को अपने टारगेट तक जाके राइट अचीवमेंट करता है। दरअसल आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन भारत रूस की सेना का 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, जो एक बार रूस तो एक बार हिंदुस्तान की धरती पर आयोजित किया जाता है। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में आर्टिलरी और टैंक फायरिंग के बाद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बताया कि कैसे इस एक्सरसाइज से दोनों देशों की सेना को फायदा होता है। बेनिफिट है, हर साल इसका मुद्दा अलग होता है, इसका सेटिंग अलग होती है, अलग किस्म की फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है। तो जैसे आज आपने देखा कॉम्बैट टीम, एक कॉम्बैट मैकेनाइज्ड फोर्स के लेवल पे एक्सरसाइज थी। पिछले साल ये तीनों सर्विसेज की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी। तो हर साल नए मुद्दे को हासिल करने की कोशिश की जाती है। मिलिटेंट्स या आतंकवादियों के खिलाफ, जो कि किसी एक देश में के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है, कई एक मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे जॉइंट फोर्सेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस के नीचे जब हम कार्य करते हैं तो चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशंस के जो मैंडेट है उसके तहत मल्टीनेशनल फोर्सेस, कई देश की फोर्सेस को एक साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग करना और उसके लिए काबिलियत हासिल करना बहुत ज़रूरी एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसी को हासिल करने के लिए एक्सरसाइज की गई। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों के जवानों के सामने टारगेट आतंकियों के सफाए का था, जो हैवी वेपन से लैस थे। लेकिन भारत और रूस के जवानों की जांबाजी के आगे वो टिक नहीं पाए और सभी आतंकियों को मार गिराया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, बबीना बैटलफील्ड, झांसी।